नमस्ते साथियों, मैं MC हरवार हूँ। प्रस्तुत है भोपाल में आयोजित आम सभा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट। यह संक्षिप्त रिपोर्ट पार्ट 1 के रूप में आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। 23 नवंबर 2025 को जयंती मैदान भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिसको मजाक संगठन भी कहते हैं, की प्रांतीय आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक चेतना, संगठनात्मक एकता और संवैधानिक संघर्ष का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया। इस कार्यक्रम में माननीय बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, सांसद राज्यसभा उज्जैन, उपस्थित थे तथा पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय श्री दादा नारायण सिंह केसरी जी ने भी मंच पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त जिलों से हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए तथा SC/ST युवा छात्र संघ के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रियंका जाटव, अध्यक्ष युवा छात्र संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने भी भारी उपस्थिति दर्ज कराई। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय श्री JN कांसोटिया जी, IAS एवं सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन ने प्रांताध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। सभा में सर्वसम्मति से उनके इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें प्रांतीय संरक्षक मनोनीत कर दिया गया। आम सभा ने मंच से सर्वसम्मति से श्री संतोष कुमार वर्मा IAS उप सचिव कृषि विभाग को मध्य प्रदेश अजाक्स का नया प्रांताध्यक्ष निर्वाचित कर लिया है। यह केवल एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि अनुभव और युवा सोच का समन्वय था। मंच पर प्रांतीय कार्यकारिणी सहित संभाग, जिला, ब्लॉक तथा तहसील स्तर के समस्त पदाधिकारी इस आम सभा में उपस्थित हुए। इस महाअधिवेशन का प्रमुख आकर्षण संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ न्यायिक सेवा, पदोन्नति, बैकलॉग भर्ती और सेवा संरक्षण जैसे संवेदनशील विषय रहे, जिन पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रथम बिंदु यह सामने रखा गया कि सिविल जज परीक्षा 2022 का पुनर्मूल्यांकन एवं जांच की मांग की जाए। संगठन ने अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त की कि 121 ST के अभ्यर्थियों में से एक भी छात्र का चयन सिविल जज के लिए ना होना, यह बड़ी भारी समस्या उभर कर सामने आई। उसी तरह SC के 18 पदों में से सिर्फ एक व्यक्ति का चयन किया गया। OBC के 9 पदों में से मात्र 5 पद भरे गए, जबकि अनारक्षित पदों में से 43 पद भरे गए हैं। यह परिणाम ही नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह आम सभा ने आपत्ति दर्ज कराई है। सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की पुनः जांच एवं पुनर्मूल्यांकन कराया जाए तथा परीक्षा पैटर्न, इंटरव्यू बोर्ड की संरचना, चयन प्रणाली और मूल्यांकन मापदंडों की भी न्यायिक समीक्षा की जाए। न्यायपालिका में समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु प्री जुडिशियल ट्रेनिंग भी कराई जाए तथा दूसरा बिंदु रखा गया, पदोन्नति नियम 2025 के क्रियान्वयन पर संगठन काफ़ी गंभीर है और आपत्ति भी दर्ज कराई है। सभा में विस्तार से इस पर चर्चा की गई। प्रमोशन रूल 2025 का प्रभावी पालन कोर्ट में जरूर कराया जाए तथा शासन के द्वारा एक पक्ष रखा जाए। SC/ST अधिकारियों को वरिष्ठता और नियमों के अनुसार पदोन्नति नहीं मिल रही है। कई विभागों में जूनियर अधिकारियों को प्रभारी इंचार्ज बनाया जा रहा है, जबकि अनुभवी एवं वरिष्ठ SC/ST अधिकारी दरकिनार किए जा रहे हैं। SC/ST के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार यह व्यवहार न केवल संविधान के अनुच्छेद 16(4)A 335 का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रशासनिक नैतिकता के भी विरुद्ध है। आम सभा ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विभाग में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए तथा वरिष्ठ SC/ST अधिकारियों को नेतृत्वकारी पदों पर प्राथमिकता दी जाए। इंचार्ज वाइस की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। आम सभा के द्वारा कुछ मुद्दे ये भी रखे गए हैं कि बैकलॉग पदों की भर्ती को लेकर ठोस कोई प्रस्ताव शासन का नहीं है, तो शासन से इस संबंध में चर्चा की जाए तथा आम सभा ने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में हजारों बैकलॉग पद जो लंबित हैं, कई वर्षों से नहीं भरे गए हैं, उनकी तत्काल भर्ती कराई जाए। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4)B का घोर उल्लंघन होता है। बैकलॉग पदों की विशेष भर्ती अभियान तत्काल शुरू करने की भी मांग की गई। साथ ही विभागवार बैकलॉग पदों की जानकारी को सार्वजनिक करने की भी आम सभा ने मांग की। नवीन प्रांताध्यक्ष श्री संतोष कुमार वर्मा जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि अजाक्स केवल पदाधिकारियों का संगठन नहीं है, बल्कि संवैधानिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन की प्रगतिशील शक्ति है।
हमारा संघर्ष केवल सेवा संरक्षण का नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व निर्माण और न्यायिक प्रतिनिधित्व का भी है। अजाक्स सामाजिक न्याय हेतु शासन के समक्ष समस्त बिंदुओं पर अपना पक्ष रखेगा, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। इस महाअधिवेशन ने एक ऐतिहासिक सत्य को पुनर्स्थापित किया कि संघर्ष, सेवा और संगठन केवल पदों से ही नहीं बल्कि विचारों, नैतिकता और सामूहिक प्रतिबद्धता से आगे बढ़ते हैं। वर्षों तक प्रबुद्ध नेतृत्व देने वाले श्री कांसोटिया जी का अनुभव और नए नेतृत्व का उत्साह दोनों मिलकर अजाक्स को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। यह अधिवेशन केवल चुनाव नहीं बल्कि संवेदनशील न्याय, समूह नेतृत्व और संवैधानिक जागरूकता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।
का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जीवो की नगरी भोपाल में प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी आजाद परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वंदन, अभिनंदन। जिलों की नगरी भोपाल में प्रदेश के कोने और कुछ इधर आज आलम यह है कि मध्य प्रदेश में जब आजाद के अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन देते हुए दिखाई देते हैं तो साथ में युवा छात्र संघ की टीम, युवा छात्र संघ परिवार कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी वहां खड़ा होता है। इस संघर्ष को हमने जोड़ा है, सेतु का काम किया है। आप सबसे अपील है, विनम्र निवेदन है, छात्रों को तैयार करिए। छात्रों को तैयार करिए। आने वाला भविष्य युवा छात्र ही है। आने वाला भविष्य युवा छात्र ही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रांतीय सचिव सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को शुरुआत करने के पूर्व परम पूज्य बाबा साहब एवं विश्व पंडित जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। सम्मान्य श्री जयंत अर्थ निकाल करके गलत अर्थान्वयन करके और इस कम्युनिटी को डिप्राइव किया जा रहा है। आज हम मध्य प्रदेश के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 36% रिजर्वेशन है SC/ST को मिला करके। आपका रिप्रेजेंटेशन मात्र 17 या 17.5% रिजर्वेशन है। ये डाटा है मेरे पास। क्लास 1 में आप रिप्रेजेंटेशन देखें, नगण्य है। क्लास 2 में आपका मुश्किल से 7% रिजर्वेशन है। जहां तक हम है रिजर्वेशन नहीं है, वहां 100% रिजर्वेशन है फॉरवर्ड क्लास का। वहां हमको कोई गुंजाइश नहीं है जाने की। अभी एक पिटीशन अजाज की तरफ से जो फाइल हुई है कि जितने भी गवर्नमेंट टेकिंग टेम्पल्स हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो मैनेजमेंट करने वाले जो पुजारी या जो भी नियुक्त होते हैं, उनमें भी रिजर्वेशन प्रावधान लागू होना चाहिए।
उसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, सरकार से जवाब मांगा है। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लागू किया है उसको भी चैलेंज किया है। वो पिटीशन अप्रैल में फाइल की थी, अभी तक हाई कोर्ट ने उसको सूचीबद्ध नहीं किया है। कई बार रिक्वेस्ट भी किया है कि इस पिटीशन को सुनिए। जो अर्थ निकाल करके, गलत अर्थान्वयन करके और इस कम्युनिटी को डिप्राइव किया जा रहा है। आज हम मध्य प्रदेश के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 36% रिजर्वेशन है SC ST को मिला करके, आपका रिप्रेजेंटेशन मात्र 17 या 17.5% रिजर्वेशन है। ये डाटा है मेरे पास। क्लास 1 में आप रिप्रेजेंटेशन देखें, नगण्य है। क्लास 2 में आपका मुश्किल से 7% रिजर्वेशन है। जहां तक हम है मेरी बात कहूंगा, कंजूरिया साहब ये शेर कहाँ से निकाले इतने आपने? हाँ? ये पूरे प्रदेश का जो समूह यहाँ बैठा है, आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। अभिनंदन। जिलों की नगरी भोपाल में प्रदेश के कोने आज आलम यह है कि मध्य प्रदेश में जब आजाद के अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन देते हुए दिखाई देते हैं तो साथ में युवा छात्र संघ की टीम, युवा छात्र संघ परिवार कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी वहां खड़ा होता है। इस संघर्ष को हमने जोड़ा है, सेतु का काम किया है। आप सबसे अपील है, विनम्र निवेदन है, छात्रों को तैयार करिए। छात्रों को तैयार करिए। आने वाला भविष्य युवा छात्र ही है। आने वाला भविष्य युवा छात्र ही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रांतीय सचिव भी उपस्थित रहे। बाकी हमारे जो अध्यक्ष साथी हैं वे सामने कुर्सी पर। सभी पदाधिकारियों के नाम भी ले लो, पद नाम ले लो। संविधान निर्माता बाबा साहब बिरसा मुंडा अमर है। बाबा साहब आजाद एकता, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। आवाज में काफी नमी आ रही, क्या बात है? जोड़ा आवाज करना चाहिए कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रांतीय कार्यकारिणी, प्रांतीय महासचिव एवं प्रांतीय सचिव सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को शुरुआत करने के पूर्व परम पूज्य बाबा साहब एवं बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। सम्माननीय श्री जन कश्मीर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाइट ली जा रही थी हमारे मीडिया बंधुओं के द्वारा, बस एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए।
आजाद सकता, आजाद सकता। नानी कसारिया जी संघर्ष करो, नानी कसारिया जी संघर्ष करो, नानी सूरज जी संघर्ष को लेकर के किसी प्रकार से किसी को पता भी नहीं चलता है। एडवर्टाइजमेंट कब निकला और आवेदन आ जाते हैं, उसके तहत भर्ती कर ली जाती है। साथियों, हमारा बैकलॉग विगत कई वर्षों से 1.5 लाख के तकरीबन हो गया है। बैकलॉग की भर्तियां अभी तक नहीं की जा रही हैं। हम शासन से, मध्य प्रदेश शासन से आगाह करते हैं कि अगर ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हमारे इस SC/ST वर्ग को मैं बता दूं सर, आप खड़े हो जाइए। अगली कड़ी में हम समस्त पदाधिकारियों की उद्बोधन रिपोर्ट पार्ट 2 के रूप में आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, यह थी पार्ट 1 की रिपोर्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुद जानकार बने और दूसरों को भी जानकार बनाएं। अंत में आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।